हेलो गाइस, की हाल चाल है तुम लोग का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 37 के बारे में, क्योंकि अभी हमें देखने वाला है फाइनल बैटल को, जो कि बोरोशिकी एंड जूरा के बीच होने वाली है। या तो ये बैटल पूरे शिंजू आर्क का एंड करवा देगी शिंजो के अंत के साथ, या फिर बोरुटो और उसकी गैंग के लगने वाले हैं। बाकी जो कोड है वो पहली बार अपने मकसद में कामयाब हुआ है। कोड एल पे एल खाए जा रहा था, लेकिन इस बार भाई ने बड़ा हाथ मारा है, मतलब सारदा को चुराया है। उसने किडनैप किया है। देखो, जो बोरुटो है ना, वही कारण था जिसकी वजह से सासके ट्री बना था। एंड इस बार भी है ना, सारादा बोरुटो की वजह से ही किडनैप हुई है। एंड वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया, लेकिन सारादा को इस बार जरूर बचाएगा। देखो, अगर लड़ने की बात आ जाए एंड वहां पर कवाकी ना हो तो ये सही नहीं लगता, लेकिन इस बार मामूशी जैसा अपोनेंट नहीं है। इस बार सामने जूरा है, जो कि सबका बाप है, एंड उसके साथ अपना हिदारी भी होगा, जो कि जूरा को असिस्ट करेगा। एंड उसकी टारगेट भी तो वहीं पर होगी, मतलब सारादा। एंड अपनी सारादा से ना अपन ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि पहले ही कुछ चैप्टर में उसने मांगी को यूज कर लिया है। एंड अगर ज्यादा यूज करेगी तो अंधी हो जाएगी, मतलब जो सारादा है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। एंड उसे बचाने के लिए अपने हीरो को आना पड़ेगा। देखो, हम जानते हैं काशिनकोजी बोरुटो को बहुत रोकेगा, लेकिन सारादा को लेकर है ना, बोरुटो रिस्क नहीं लेने वाला। एंड इसलिए वो डायरेक्टली चला जाएगा कोड के पीछे, क्योंकि बात है ना यहाँ पर सारादा को बचाने की है। एंड उसको दाव पर नहीं लगाया जा सकता। एंड यही बोरुटो की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद उसे हिदारी का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है जूरा। एंड हम जानते हैं कि ये अलग ही लेवल का बंदा है। एंड इस बार है ना फाइट कोनोहा में नहीं होगी, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा बोरुटो के लिए, क्योंकि ना जूरा है ना पढ़ा लिखा आदमी है। वो कोनोहा की है ना बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसके कल्चर की। एंड इसीलिए जो अपना जूरा है ना, वो कोनोहा में मारा मारी नहीं करता, किसी को करने भी नहीं देता। देखो, उसकी जो टारगेट हिमावारी वो कोनोहा में ही है। एंड वो कभी भी जाकर उस पर अटैक कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। और इससे तुम जूरा का कोनोहा के लिए प्यार समझ सकते हो। भाई को कोनोहा बहुत पसंद है, लेकिन कोनोहा के बाहर अगर इसको कोई मिल गया तो वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कोनोहा के बाहर का पूरा इलाका इसका ही है। देखो, जो कोड है उसने पहली बार कोई काम ढंग से किया है, मतलब सारदा को किडनैप किया है। उसे लेकर वो जाएगा जूरा के डायमेंशन में, क्योंकि वो भी जानता है कि बोरुटो बचाने जरूर आएगा। वहां पर हिदारी भी मौजूद होगा। एंड अगर तुम ही सोचो, हिदारी को खाना परोस के मिल रहा है तो वो उसे चाव से खाएगा ही। मतलब इस बार वो सारदा को नहीं छोड़ने वाला। एंड अगर बोरुटो वहां पर आता है तो हिदारी के पास बैकअप भी है जूरा का, वो उसे खत्म कर डालेगा। एंड अगर बात करें कोड की, तो कोड ने अपना काम कर दिया है सारदा को किडनैप करके लाने का, तो वो वहां से भाग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज तक हमारा भाई ऐसा ही तो करते हुए आया है। देखो, बिना सोचे समझे ना बोरुटो जाने ही वाला है सारदा को बचाने के लिए। एंड जब ये बात कवाकी को पता चलेगी तो वो पहले एक दो गालियां देगा बोरुटो को, एंड वो भी जाएगा, क्योंकि उन दोनों में कितने भी कलेश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बोरुटो को कवाकी अपना भाई मानता है। एंड याद रखो कि पिछली बार ये बंदा जूरा को मिडिल फिंगर दिखा के आया था, मतलब तुम समझ लो कि इस बार है ना जूरा भी इसको नहीं छोड़ने वाला। एंड एक बात और याद रखने जैसी है कि काशिनकोजी ने बहुत सारे आउटकम्स में देखा है कि जूरा के हाथों कवाकी बहुत ज्यादा बार मर चुका है। मतलब या तो अपनी भाइयों की जोड़ी मारेगी या फिर बहुत मार खाएगी। एंड भाई हम सब ये जानते हैं कि जब जूरा के साथ है ना असली वाली फाइट शुरू होगी ना, तब ये दोनों बहुत ज्यादा मार खाने वाले हैं। देखो, अब तुम स्टोरी को है ना ध्यान से समझो। जब कोड है ना सारदा को किडनैप कर लेकर जाएगा ना, तो ये देखने के बाद बोरुटो बिना कुछ सोचे समझे कोड के पीछे जाएगा ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कोड जूरा के डायमेंशन में जाएगा एंड वहां पर सारदा को हैंड ओवर कर देगा। और मुझे नहीं लगता कोड इतना बेवकूफ है कि वो बोरुटो से लड़ेगा, इसलिए वो वहां से भाग जाएगा। काशिनकोजी दूसरी तरफ बहुत रोकने की कोशिश करेगा बोरुटो को कि मत जा, लेकिन बोरुटो कहाँ सुनने वाला है। वो जाएगा जूरा की डायमेंशन में अकेले। एंड वहां पर जाने के बाद है ना बोरुटो अपने बेस फॉर्म में ही है ना लड़ना शुरू कर देगा हिदारी के साथ। जो अपना हिदारी है ना वो भी फुल पावर के साथ लड़ेगा बोरुटो के साथ। एंड इन दोनों की फाइट है ना बहुत ज्यादा मजेदार होगी। एंड इसमें सारदा एंटर नहीं करेगी। एंड जो जूरा है ना वो फाइट में बिल्कुल एंटर नहीं करेगा, वो हिदारी के लिए बैकअप है। देखो, हिदारी के पास उसकी टारगेट सारादा मौजूद है, तो वो उसे क्यों ही जाने देगा भाई। एंड अगर बोरुटो वहां पर आता है तो हिदारी अकेले ही बोरुटो को पेलने का दम रखता है। सेम गोज विद बोरुटो भी ना हिदारी को आराम से पेल सकता है। एंड यहाँ पर मैं सारदा से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले ही चैप्टर्स में वो बहुत कुछ कर चुकी है। मांगे को यूज करते करते ना पहले ही सारदा अंधी हो रही है, ऊपर से इसे क्या क्या करना पड़ रहा है। इसलिए सब कुछ बोरुटो को ही करना है। ऐसा मत समझो कि वो वहां से भाग सकता है, क्योंकि इस बार भागने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हिदारी भी है, जूरा भी है। वो उसे जाने तो बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि भाई इस बार इलाका जूरा का है। एंड उस पर जाने की परमिशन भी जूरा ही दे सकता है। देखो, पहले तो हिदारी ही बैटल कर रहा होगा, लेकिन जब जूरा का मन होगा ना, तब वो भी बैटल में एंट्री लेगा। एंड वो बोरुटो को बड़ी चाव से पेलेगा। मतलब वो डायरेक्टली बोरुटो को मार नहीं डालेगा, वो पहले मजे मजे में खेलेगा, क्योंकि जो जूरा है ना वो बराबरी की टक्कर पे विश्वास रखता है। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए जब कवाकी को पता चलेगा कि उसका भाई लड़ने के लिए गया है, तो वो भी जाएगा। एंड जब कवाकी आएगा ना, तो ये बंदा बेस पे नहीं लड़ता, ये बंदा डायरेक्टली जाकर अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ता है। मतलब हिदारी और जूरा की फाइट होगी कवाकी एंड बोरुटो के साथ, जहां पर जो बोरुटो है ना वो तो अपना बेस फॉर्म में ही लड़ रहा होगा, लेकिन जो दूसरी तरफ कवाकी है ना वो अपना फुल पोटेंशियल के साथ लड़ने वाला
वाला है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो जूरा होगा ना, वो बड़ी आराम से अपने मजे मजे में खेल रहा होगा और अपना हिदारी तो फुल पोटेंशियल में ही लड़ेगा, क्योंकि उससे सारादा को डिवावर करना है। रही बात सारादा की, तो उससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही मत रखो, क्योंकि वो बहुत कर चुकी है। लेकिन चाहे वो अंधी हो जाए, लेकिन फिर भी सारादा को मैं जानता हूँ वो लड़ने ही वाली है। सारादा अपने शारिंगन के साथ लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी जरूर, क्योंकि वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है। अब जूरा मजे मजे में खेल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सब मिलकर है ना हिदारी को है ना थोड़ा कॉर्नर करे, मतलब हिदारी को थोड़ा इंजर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। तब जाकर है ना जूरा सीरियस होगा, क्योंकि वो हिदारी को मरने नहीं देने वाला। एंड उसके बाद असली फाइट शुरू हो जाएगी कवाकी और बोरुटो की जूरा के साथ। एंड सबके सब अपने फुल पोटेंशियल में होंगे एक्सेप्ट बोरुटो, क्योंकि उसका फुल पोटेंशियल हम जानते हैं कौन है। देखो इस फाइट के बारे में है ना तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इस फाइट में है ना जूरा एक तरफा ही सबको पेलने वाला है। जूरा जब अपनी असली पावर दिखाएगा तो बोरुटो और कवाकी बहुत मार खाएगा एंड अंत में वो आएगा। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तुम से पहचानते हो, हाँ मैं मोमोशिकी की बात कर रहा हूँ। कवाकी भी देखता रह जाएगा, वो भी फाइट में थोड़ी फार हेल्प कर सकता है, लेकिन सब कुछ संभालना तो मोमो को ही है। एंड ये फाइट कितनी ज्यादा औसम होगी इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।